हमारे गांव में होली खुशियों से नहीं, एक खौफनाक इंतजार से शुरू होती है, क्योंकि हर साल होलिका दहन के बाद कोई एक इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। सुबह सिर्फ उसके कपड़े मिलते हैं, राख से सने हुए और लाल रंग में भीगे। 15 साल पहले इसी गांव ने एक औरत को चुड़ैल कहकर इसी आग में जला दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी हर होली पर लौटकर बदला लेने की। आज फिर वही रात थी और होलिका की आग राख में बदलते हुए कुछ अजीब सा संकेत दे रही थी। भीड़ पूरी तरह छट चुकी थी, लेकिन एक युवक अब भी उस बुझती आग के सामने ठहरा हुआ था। अचानक हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई और राख गोल घूमते हुए जैसे किसी को घेरने लगी। धुंध के भीतर से एक सफेद आकृति उभरने लगी, जैसे अंधेरे ने खुद इंसानी रूप ले लिया हो। सफेद साड़ी में वो साया अब साफ दिखाई दे रहा था और उसके पांव जमीन को छुए बिना हवा में ठहरे थे। सुबह की पहली किरण के साथ गांव जागा, लेकिन होली के मैदान पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब लोग राख के पास पहुंचे, वहां कुछ ऐसे निशान थे जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था। राख के किनारे सिर्फ जले हुए कपड़े पड़े थे, जिन पर लाल रंग अजीब तरह से जम चुका था। भीड़ में खड़े हर चेहरे पर वही पुराना डर लौट आया, जिसे सब भूलना चाहते थे। और तभी राख के भीतर से हल्की लाल चमक उठी, जैसे बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पूरे गांव में फिर वही अनजाना डर फैलने लगा। हर घर के अंदर लोग चुप बैठे थे, मानो अंधेरा दरवाजा खटखटाने वाला हो। गांव के पुराने कुएं के पास फिर वही सर्द फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कुएं का पानी अचानक लाल हो गया और उसमें एक चेहरा उभरने लगा। और जैसे ही चांद फिर लाल हुआ, राख से एक साया दोबारा आकार लेने लगा। लाल चांद की रोशनी में वो साया अब साफ दिख रहा था, जैसे बदले की रात फिर लौट आई हो। घर के भीतर अचानक दिया बुझ गया और कमरे में ठंडी सांसों की आहट गूंजने लगी। दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी, जो उसकी हर हरकत से अलग चल रही थी। अचानक खिड़की बंद हुई और लाल रंग हवा में घुलकर उसे चारों तरफ से घेरने लगा। जब दरवाजा सुबह खुला, अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर लाल राख बिखरी हुई थी। 2 लोगों के गायब होते ही गांव में दहशत खुलकर सामने आ गई। अब ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये वही श्राप है जिसे हमने 15 साल पहले खुद बुलाया था। उसे बिना सबूत के दोषी ठहराया गया और उसी आग में जला दिया गया। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। और शायद वही आग अब राख के नीचे जिंदा थी, अपने आखिरी शिकार का इंतजार करती हुई। जैसे ही तीसरी रात आई, आसमान पहले से ज्यादा लाल और भारी लगने लगा। इस बार साया पूरी तरह आकार ले चुका था। उसकी आंखें सीधी गांव की ओर टिकी थीं। लोग मंदिर की तरफ भागे, लेकिन घंटियां अपने आप पागलों की तरह बजने लगीं। मूर्ति की दरारों से लाल रोशनी निकलने लगी, जैसे पाप का बोझ पत्थर भी सह नहीं पाया। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि वो अब सबके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग नहीं, सदियों का दर्द जल रहा था और वो किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने हाथ उठाया, राख तूफान बनकर चारों तरफ घूमने लगी। हर चीख उस रात में घुल गई
और लाल धुएं ने पूरे मैदान को निगल लिया। जब तूफान थमा, मैदान फिर खाली था और हवा में सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट बची थी। अगली होली पर लोग सब भूल गए, लेकिन आग के भीतर वो साया फिर से मुस्कुरा रहा था।